Hi dear students, welcome back. Myself Dr. Intikhabuddin. Today I am taking lecture on the topic of meiosis. Meiosis is very important in our cells. After fertilization, meiosis occurs, and this meiosis leads to variations or evolutions or speciation. ठीक, जो meiosis है ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग meiosis की अगर बात करते हैं बच्चों, तो meiosis में बहुत अच्छे से देखते हैं। meiosis इज इक्वल टू meiosis फर्स्ट प्लस meiosis सेकेंड। क्लियर? meiosis में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेस। इंटरफेस में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें सेल्स क्या होती हैं, प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मियोसिस। क्या? मियोसिस फर्स्ट। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों। मियोसिस फर्स्ट में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक का नाम होगा बच्चों, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न, यानी हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पढ़ लेंगे। कैरियोकाइनेसिस में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे 5 चीज़ें। सबसे लॉन्गेस्ट फेस, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेस, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो ज़्यादातर प्रोफेस फर्स्ट में घट रही हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लता ज़रा पानी दे। ठीक है, ठीक है, लता ज़रा यानी लेप्टोटीन, ठीक, जाइगोटीन पैकेटीन। उसके बाद हम लोग प्रोफेस के बाद कौन सा फेस आता है बच्चों? मेटाफेस फर्स्ट। मेटाफेस फर्स्ट के बाद एनाफेस फर्स्ट। एनाफेस फर्स्ट के बाद टीलोफेस फर्स्ट। टीलोफेस फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए मियोसिस के, यानी इसी मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी बच्चों क्या होना है, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब होना है साइटोकाइनेसिस। क्या होना है? साइटोकाइनेसिस, यानी जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होना है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब इसके बाद एक फेस आता है, यानी इंटरफेस, देन मियोसिस फर्स्ट, एंड थर्ड फेस जो आता है बच्चों हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। कौन सा फेस आता है बच्चों? इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस के दौरान बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करिए। यहाँ पे देखिए इंटरफेस में बच्चों, जीवन फेस में क्या था, बहुत सारी प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया था। इस फेस में डीएनए डुप्लीकेशन हो गया था। डीएनए क्या हुआ था बच्चों? डीएनए रिप्लिकेशन हुआ था। क्या हुआ था? डीएनए रिप्लिकेशन। G2 फेस में भी हम लोगों ने देखा था बच्चों, प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्लस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग जीवन फेस को हम लोग इम्पॉर्टेंस देंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जीवन फेस और G2 फेस बोथ में फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीन का और एंजाइम का, तो हम आरएनए का, तो हम किस फेस को ऑप्शन में टिक करेंगे? तो आप जीवन फेस को टिक करिएगा। क्या लगाइएगा? जीवन फेस। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इंटरकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? इंटरकाइनेसिस यानी फर्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने ये पढ़ा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो फेस होता है बच्चों, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच का होता है। ये क्या है बच्चों? मियोसिस सेकेंड है। ठीक है, मियोसिस सेकेंड लास्ट होगी। इंटरकाइनेसिस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ जीवन एंड G2 फेस ही होते हैं। कौन सा फेस बच्चों? G1 and G2, not S phase, because DNA replications are in meiosis are takes place only one time. ठीक, यहीं पे DNA replication होता है।
इसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन यानी यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे G2 फेस में बच्चों सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है बच्चों? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यानी एक बात आप दिमाग में बैठा लें कि डीएनए का रिप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है पूरी साइकिल में। ठीक है, यहाँ पे G1 एंड G2 फेस इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में क्या आएगा बच्चों? वंस अगेन कैरियोकाइनेसिस। क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। क्लियर? फिर से ये प्रोसेस अब प्रोफेस, अब यहाँ पे फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरी साइकिल हमारी चलती है। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, आप लोग देखिएगा, पहले ये पॉइंट क्लियर करिए आप। ठीक, चीज़ें पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, हम कुछ चीज़ें आपको और दिखाते हैं। कल हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ लिया था, याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस। ठीक, मियोसिस में हम लोगों ने ये देखा था कि, चलिए माइटोसिस पढ़ा था कल बच्चों। इस माइटोसिस के दौरान बहुत अच्छे से देखिए सब लोग, क्लियर? पढ़ते हैं जी। इसमें बच्चों कुछ चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं दोबारा से। माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस में क्या था बच्चों? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस से दो सेल्स यानी दो न्यूक्लियाई बन गए। इस दो न्यूक्लियस के बनने के बाद क्या हो रहा था? साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहे थे। और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेमेल्ला। क्या बोलते हैं बच्चों? मिडिल लेमेल्ला कहते हैं। ये बच्चों सेल प्लेट जो इसके अंदर बनती है प्लांट में, ठीक है, ये ठीक है, सेंट्रल टू पेरिफेरी की तरफ मूव करती है, सेंट्रल टू पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ एनिमल में मूव करती है। क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं इसमें सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल फरो का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपीटल, सेंट्री एक में फ्यूगल। अभी क्वेश्चन इस पे है, आप लोग देखिएगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। ये हम लोगों ने देखा था मियोसिस वाली चीज़ें, एक बार और समझते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों, ये है स्पर्म, बहुत अच्छे समझिए। ये है बच्चों स्पर्म। ठीक, स्पर्म, इसमें है क्रोमोसोम, ये है मान लीजिए पेरेंटल क्रोमोसोम। क्या है बच्चों? पेरेंटल क्रोमोसोम है। क्लियर? और एक जो है मम्मी से आ रहा है, ये बच्चों ये है मैटरनल। क्या है? मैटरनल है। क्लियर? जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पेरेंटल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे बच्चों? कंबाइन टू ईच अदर, यानी ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, कुछ इस तरीके से कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। हम कहेंगे ये जो है मैटरनल है और ये हम कहेंगे कि ये पैटर्नल है। ठीक है, इसको मैं दूसरी साइट स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि और अच्छे से आप समझें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। वेट बच्चों,
चलिए यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मियोसिस के अंदर हो रहा था, मियोसिस के अंदर क्या हो रहा था, एक मिनट बच्चों वेट। ओके बच्चों, तो हम लोग समझ लेते हैं एक बार और मियोसिस बहुत अच्छे से, सब लोग देखें। ये बच्चों हो रहा है, ये मैटरनल, ये कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, मैटरनल ये बच्चों मैटरनल क्रोमोसोम है। क्या है ये, मैटरनल क्रोमोसोम है। और यहाँ से ये आ रहे हैं बच्चों पैटर्नल, ठीक। यानी हम कहें ये बच्चों आ रहे हैं ओवा, और ये है बच्चों स्पर्म। आपस में इन्होंने फ्यूज़ किया, तो जब हम लोगों ने देखा तो एक मैटरनल क्रोमोसोम थे, एक क्या थे, पेरेंटल थे, ठीक। अब ये लोग इंटर करेंगे कहाँ बच्चों, किस फेस में जाएंगे, ये इंटर करेंगे एस फेस में। एस फेस में क्या होगा, इन्होंने अपने अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या किया, अमाउंट ऑफ डीएनए को इन्होंने डुप्लीकेट किया, इस तरीके से, इस तरीके से इन्होंने जो है डुप्लीकेशन कर लिया। क्लियर। अब एक डुप्लीकेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है, यानी मैटरनल ने कर लिया तो पेरेंटल भी करेगा, पेरेंटल भी। इस तरीके से अमाउंट ऑफ डीएनए को इन्होंने क्या किया बच्चों, डबल कर लिया, अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल कर लिया। क्लियर। अब देखिएगा, अब यही बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड। और यहाँ पे ये क्या बच्चों, 23 क्रोमोसोम, ये क्या है 23 क्रोमोसोम। टोटल कितने हो गए बच्चों, 46। क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग आ जाएं मेटाफेस में, तो प्रोफेस में, प्रोफेस के ही हम लोग स्टेज में देखें तो ये है बच्चों सेंट्रोमियर, ये भी है सेंट्रोमियर। लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिड जो है, इसको हम लोग कहेंगे क्रोमैटिड। बस समझ लीजिए एक बात, अभी क्वेश्चन कराएंगे इसीलिए समझा रहे हैं। यहाँ पे क्रोमैटिड कितने हैं बच्चों, 2। क्लियर। यानी यहाँ पे कंडीशन आ गई, वन क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 क्रोमैटिड। यहाँ पे 2 क्रोमैटिड हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे क्या है कंडीशंस, 1 क्रोमोसोम, ठीक है, 1 क्रोमैटिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन किसका, डीएनए का, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अभी ये क्या है, 46 क्रोमोसोम है बच्चों, 46 क्रोमोसोम। मेटाफेस स्टेज में ये लोग क्या बनाते हैं, अब यही मेटाफेस स्टेज में, मेटाफेस स्टेज में बच्चों जब ये आते हैं इस तरीके से, ये सेंट्रोमियर है बच्चों, मेटाफेसिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। देखते जाइएगा कंसेप्ट कि कहाँ कैसे हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से जो है जी लगे हुए हैं बच्चों। क्लियर। तो यहाँ पे मेटाफेज की कंडीशन में जब ये लोग होते हैं तो अटैच किससे होंगे बच्चों,
स्पिंडल से अटैच होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर है। तो यहाँ पे यानी एनाफेज फर्स्ट, ये मेटाफेज फर्स्ट की कंडीशन थी। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद कौन सा फेज आएगा बच्चों? एनाफेज फर्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट किस फेज में होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये एनाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं बच्चों? ये अलग हो जाते हैं। मोमेंट ऑफ द क्रोमोसोम नॉट क्रोमैटिड, याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ द क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज फर्स्ट। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो है क्रोमोसोम मूव कर गए, ये भाई साहब मूव कर गए। ठीक है, दूसरा देखिए आप, ये वाले यहाँ चले आए। एनाफेज में क्या होता है बच्चों? अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम का मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, यहाँ भी 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो स्पिंडल अटैच ही होगी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अटैच होंगे। ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा बच्चों? ये एकदम बिल्कुल टी-लेप चले जाएंगे। ठीक है, टी-लेप चले जाएंगे। अब उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अब ये जब साइटोकाइनेसिस होगा बच्चों, तो इसमें ख़ास बात क्या दिख रही है आपको? बताइए। इसके क्रोमोसोम क्या हो जा रहे हैं? 23। ठीक है, ये एनाफेज। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस जब कर रहे हैं तो 2 सेल बन जाएंगी, एक ये सेल बनेगी, एक ये सेल बनेगी। ठीक, इसके क्रोमोसोम क्या हो जा रहे हैं? हाफ। क्रोमोसोम हो रहे हैं हाफ। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, तो बताइएगा कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज। ठीक है, किस फेज में बच्चों? एनाफेज में जो है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब ये 23, ये 23 बचा, 2 सेल्स साइटोकाइनेसिस हुई, 23 की 2 सेल्स बनी, यानी क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए इज आल्सो हाफ। ठीक, अब फर्दर शुरू होगा कौन सा फेज बच्चों? मियोसिस सेकेंड का फेज। मियोसिस सेकेंड में हमने बताया था कि अब डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, फर्दर माइटोसिस होगी, यानी मियोसिस सेकेंड इज आल्सो कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन में आपने पढ़ा था कि यही 2 सेल से 4 सेल बनेंगी। अब ये देखिए, देखते जाइएगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम आ रहे हैं इस सेल के अंदर इस तरीके से हैं बच्चों। 2 सेल बनी, 2 सेल दिखा रहा हूं मैं आप, ये होगा। ठीक, अब ये लोगों का क्या होगा? देखते जाइए, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या चलेगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा बच्चों? माइटोटिक डिवीजन। अब यही माइटोटिक डिवीजन चलता रहेगा। अब उसमें भी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड। अब फिर ये एनाफेज सेकेंड, यही जो अब यहां से सेंट्रोमियर ब्रेक होंगे किस फेज में? एनाफेज सेकेंड में। तो यहां से 2 सेल बनेंगी बच्चों, एक सेल ये बनेगी जो एक क्रोमैटिड को ले जाएगी, एक सेल यहाँ ये बनेगी जो क्रोमैटिड को ले जाएगी, यहाँ से भी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ये क्रोमैटिड को ले जाएगी, यहाँ से भी एक सेल का फॉर्मेशन होगा, क्रोमैटिड को ले जाएगी। यानी ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग या सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस एट एनाफेज सेकेंड। ये किस फेज की बात हो रही है बच्चों? एनाफेज सेकेंड। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा बच्चों, 3 सवाल सुन लीजिए। पूछा जाएगा कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स या ब्रेकडाउन ऑफ द सेंट्रोमियर या स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस एट विच फेज? तो बताइएगा एनाफेज सेकेंड में। ठीक है, मोमेंट ऑफ द क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस कहाँ? एनाफेज। ये क्रोमैटिड क्या हो रहे हैं बच्चों? सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, एनाफेज सेकेंड में। अगर पूछेगा मोमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल किस फेज में बच्चों? मेटाफेज में। इसके पहले की स्लाइड में हमने दिखाया था आपको। ठीक,
क्लियर, ये देखिए बिल्कुल सही। ये जो है मूवमेंट किसका हो रहा था बच्चों, क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा था पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग ख़त्म करते हैं टॉपिक को। बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। एक तरफ हम लोग जो है कर ले रहे हैं कंसेप्ट, अगर क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 जी है बच्चों, जीवन, ये क्या है बच्चों, जीवन, जीवन के बाद G2, क्लियर। अब प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टीलोफेज। टीलोफेज, आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस होगी, क्लियर। तो इसमें कुछ सवाल है जो आपसे, अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आने वाली है, क्लियर। तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल। नंबर ऑफ, दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमैटिड, ठीक है, देख लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम, ठीक। सेकंड हम लोग सी वैल्यू देखेंगे। सी वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, क्लियर है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल अगर हम लोग बात करें, ओ शिट, ये तो जीवन फेस को हमने वो कर दिया, इसको और ऊपर लिखना चाहिए था, वेट। देखिएगा बच्चों, G1 S, G2 M। अब M में हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। आफ्टर टीलोफेस साइटोकाइनेसिस होनी है। अब बताइए जीवन फेस में ये हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों माइटोसिस। किसकी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, माइटोसिस की बात पढ़ने जा रहे हैं कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमैटिड एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, हर स्टेज में क्या क्या होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए। जीवन फेस में एक डिप्लॉइड सेल्स है, 2n है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल क्या होंगे बेटा, 46। कितने होंगे बच्चों, 46 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम कितना होगा बच्चों, 1 होगा। सी वैल्यू क्या होगी, 2c होगी। अब एस फेस में, जैसे ही हम लोग एस फेस में इंटर करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज नहीं होने वाला है। ये माइटोसिस की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद मियोसिस पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम, अब बताइए इसमें इस तरीके से कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम ने क्या किया था, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया था बच्चों, डबल हुआ था। तो क्रोमैटिड कितने हो गए थे, 2। यहाँ पे क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम 2 हो जाएंगे। अब अमाउंट ऑफ सी वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा बच्चों, 4c, क्लियर है। अब ये G2 में सेम 46 क्रोमोसोम होंगे, क्लियर। इसमें भी क्रोमैटिड क्या होगी, 2 होगी। सी वैल्यू क्या होगी, 4c होगी, ठीक है। प्रोफेस में भी सेम चीज़ें, 46 क्रोमोसोम होने बताया था। माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं, क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं।
ठीक है। और क्रोमैटिड कितने होंगे? 2 होंगे, ये भी 4C होंगी। मेटाफेज की बात करें तो भी क्या होगा? 46। जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ आएंगे बच्चों? एनाफेज में आएंगे। यहाँ पे भी 2 होंगे, सी वैल्यू क्या होगी? 4C होगी। क्लियर। अब एनाफेज में देखिएगा क्या होगा। एनाफेज में हम लोग लिखेंगे बच्चों 46 + 46, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है? अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो जाते हैं। यानी यही जो ये शो कर रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें दिख रहे थे। अब यही क्रोमैटिड आपस में एक स्पिंडल अपोजिट पोल वाला एनाफेज में क्या करता है? इसको खींचता है। यानी माइटोसिस में अगर हम लोग देखें एनाफेज के दौरान, क्रोमैटिड यानी सेंट्रोमियर क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस एट माइटोसिस, इन माइटोसिस, ठीक, इन माइटोसिस एट एनाफेज। क्लियर। तो ये ब्रेक होंगे बच्चों, एक लेके जाएगा इधर, एक इधर लेके आएगा, तो एनाफेज में क्या हो जाएगा? 46 + 46। इसके जो ये अलग होगा क्रोमैटिड, इसके पास भी 46 होंगे, इसके पास भी 46 होंगे। तो हम लोग लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 क्रोमैटिड हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है डीएनए के अगर अमाउंट की हम लोग बात करें बच्चों, तो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 2C + 2C हो जाएगा। ठीक, देखिए ये एक लेके जा रहा है, बहुत गौर से देखिए, ये एक खींच रहा है इधर, एक खींच रहा है इधर। ये किस में होगा? एनाफेज में होगा। तो एनाफेज में पर ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें लेकिन क्रोमैटिड 1, इसमें भी बच्चों क्रोमैटिड 1। ये क्या है? 2C + 2C। क्लियर। डीएनए क्या हो जाएगा? जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक, अब ये एक सेल बनाएगी, एक सेल ये बनाएगी। अब हम लोग देखते हैं टीलोफेज में क्या होगा बच्चों। टीलोफेज में हो जाएगा 46 और ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा 2C। अब साइटोकाइनेसिस हो गई। साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है यही सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक, तो ये पूरी जो है स्टेज आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जितने भी अभी क्वेश्चंस लगाएंगे इसी के बेसिस पे होंगे। अगर ये आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं मियोसिस। पहले सभी लोगों का क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए इसको इसी पे बताते हैं, रफ नहीं करेंगे हम। समझ लीजिए सब लोग। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बच्चों पढ़ लेते हैं दूसरी मियोसिस फर्स्ट। क्या पढ़ लेते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है। क्लियर। नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर सेल कितने होंगे, और हम लोग पढ़ लेते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू तो आपको पता होगी। अब देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे बच्चों? 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, क्योंकि डिप्लॉइड सेल्स हैं, उसी के अंदर मियोसिस होना है। ठीक है, हैप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होती ही नहीं। अब नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर सेल अगर देखें तो बच्चों कितने होगी? 1 होगी। सी वैल्यू क्या होगी हमारी? 2C होगी। एस फेस में जैसे ही आया क्रोमोसोम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, कोई क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर सेल क्या हो जाएंगे? 2। और हमारी डीएनए, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशंस होता है एस फेस में, तो डीएनए क्या होगा? जस्ट डबल हो जाएगा फर्स्ट से। तो फर्स्ट कितना है बच्चों? 2C है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। क्लियर। अब G2 फेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो G2 फेज में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स भी क्या होंगे? 2 होंगे। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? डबल ही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग प्रोफेस में जाएं चाहे हम लोग मेटाफेस में जाएं, लेकिन एनाफेस में यानी बिल्कुल देखिए प्रोफेस में भी वही चीज़ें, 46 क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमैटिड्स, 4C।
क्लियर। मेटाफेज में भी वही चीज़ है, 46 क्रोमोसोम, ठीक। पर सेल कितना होगा, 2 होगा, ये होगा 4C। लेकिन जब हम लोग एनाफेज में आते हैं तो एनाफेज में क्या हो जाएगा बच्चों, 23 + 23, क्योंकि एनाफेज में अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम का मूवमेंट होने लगता है। क्लियर है। कहाँ मूव करने लगते हैं बच्चों, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। अगर अपोजिट पोल की तरफ ये लोग मूव करने लगे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल कितने होंगे बच्चों, अभी भी 2 ही होंगे। क्लियर। और डीएनए क्या होगा, 2C + 2C, ठीक। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, तो हाफ क्रोमोसोम जो आपको मिल रहा है वो एनाफेज फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, मैंने ये बात बताई थी, ठीक। यहाँ पे डीएनए भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। अब टीलोफेज में भी 23 हो गए, ये 2 हो गए, ये वैल्यू 2C हो गई। देन माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, अब माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। माइटोसिस में हमें क्या मिलेगा, ये 23 के 2 सेल्स मिलेंगे। अब माइटोसिस इसके अंदर होगी, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम वंस अगेन एंड अमाउंट ऑफ डीएनए जस्ट हाफ, ठीक, इन माइटोसिस। तो हम इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बाय।